राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, अब दीपावली का त्यौहार आ रहा है और दीपावली के त्यौहार के लिए सभी लोग घर में साफ सफाई और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि दीपावली का त्यौहार हम आखिर क्यों मनाते हैं, तो आप में से अधिकतर लोग ये कहेंगे कि इस दिन भगवान श्री राम रावण पर विजय पाकर वापस अयोध्या आए थे, इसी वजह से हम लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ये सत्य तो है, लेकिन ये आधा अधूरा सत्य है। पहले इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि हम आखिर दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं, इसका इतिहास उठाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका इतिहास उठाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, यानी कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो दमयंती और माता लक्ष्मी समुद्र से निकले थे। एक तरह से माने तो आज के दिन माता लक्ष्मी का जन्म दिवस है, हम इसलिए दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। अब आते हैं त्रेता युग में। अब त्रेता युग में भगवान श्री राम रावण को मार के वापस अयोध्या आए थे और इसी वजह से अयोध्यावासी सभी लोग दीपों को जलाकर उस दिन से दीपावली मनाने लगे थे। अब आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में क्या हुआ था? द्वापर युग में आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस को मार के सारी प्रजा को उसके आतंक से मुक्त किया था। अब ये नरकासुर कौन है? नरकासुर दोस्तों वही है जिसने कि सारी महिलाओं को, यानी कि जो कृष्ण जी की पटरानियां थी 64,000, उन सभी को अपने बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन उन सबको उनसे मुक्त कराया था और उन सभी को अपना नाम दिया था। मैं आपको एक घटना और बताना चाहता हूँ कि आज के दिन और क्या हुआ था। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में वो तीर कब लगा था, जिससे कि वो मनुष्य के शरीर को छोड़ के वापस बैकुंठ गए थे। तो आपको बता दूं, कार्तिक की अमावस्या को ही भगवान श्री कृष्ण के पैर में वो तीर लगा था, जब वो अपने शरीर को छोड़ के वापस बैकुंठ के लिए चले गए थे। ये तो था आज का इतिहास, लेकिन अब इसके आगे क्या? आखिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं? भाई, कृष्ण जी की पूजा होनी चाहिए, राम जी की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए, तो मुख्य तौर पे लक्ष्मी जी की ही पूजा क्यों होती है? राम जी की क्यों नहीं होती? कृष्ण जी की क्यों नहीं होती? तो हमारे जितने भी त्योहार होते हैं उनके पीछे कथा होती है। पहले मैं आपको कथा सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज के दिन लक्ष्मी और गणेश की ही पूजा क्यों होती है। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक साधु था, उसको राज्य सुख भोगने का शौक लग गया कि उसको राज्य सुख भोगना है। तो वो माता लक्ष्मी की पूजा करता है, क्योंकि राज्य सुख भोगने के लिए अपने पास धन की आवश्यकता होती है। तो उसने सबसे पहले माता लक्ष्मी की पूजा करना चालू किया। उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत तपस्या की, इससे कि माता लक्ष्मी खुश हो गई और उसको दर्शन देती हैं। तो माता लक्ष्मी से वो बोलता है, माता मैं राज्य सुख चाहता हूँ। अब माता लक्ष्मी उससे खुश हो गई। अब उसको वरदान देती हैं उच्च पद और सम्मान का। अब साधु को घमंड आ गया कि माता लक्ष्मी ने उसको वरदान दिया है। वो अपने राज्य के राजा के पास जाता है और जाके उसको धक्का मारता है, जिससे कि उसका मुकुट नीचे गिर जाता है। सभी राज्यवासियों को बहुत गुस्सा आता है। सभी सैनिक उसको जैसे ही पकड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि उस राजा के मुकुट में से काला नाग निकल रहा था, जो कि बहुत ज्यादा विषैला था, बहुत जहरीला था। अब राजा कहता है कि इस साधु ने तो मेरी जान बचाई है, तो उसको वो अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते हैं। अब साधु मंत्री बन गया। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन साधु को ना जाने क्या सोचता है, वो सीधा राजा के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और बाहर लेके जाता है। उसके पीछे सारी जनता उसके पीछे जा रही है। अब राजा को कहाँ लिए जा रहा है? घसीट घसीट के लिए जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी लिए जा रहा है। और बाहर जाके जैसे ही देखता है तो जितने भी सैनिक थे, जितनी प्रजा थी, सब राजा के पीछे ही आ रही थी, साधु राजा को मार ना दे। अब जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आ जाता है और भूकंप आने से सारा राजमहल नीचे गिर जाता है और सभी प्रजा की और राजा की जान बच जाती है। तो राजा और खुश होता है, उसको और अच्छा पद दे देता है। अब तो साधु के अंदर घमंड ही घमंड फूट रहा है। अब वो क्या करता है, एक दिन दोबारा से राजमहल में जाता है तो उसको वहां पे भगवान गणेश की मूर्ति दिखती है। अब साधु कहता है, ये गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे क्यों लगाई है? और ये गणेश जी की मूर्ति मुझे जरा पसंद नहीं आ रही, इस मूर्ति को यहाँ से हटाइए। अब गणेश जी इस बात को सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। अरे इसको तो ज्यादा ही घमंड आ गया। और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। अब गणेश जी क्या करते हैं,
गणेश जी उसके ज्ञान को हर लेते हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। अब वो साधु कभी उल्टे सीधे काम करता है, कभी ये काम करता है, मतलब ऐसे ऐसे काम करता है कि राजा को सिर्फ नुकसान हो, नुकसान के सिवा कुछ ना हो, और प्रजा राजा को गाली दे कि ये कैसा मंत्री राजा ने आखिर बना लिया। अब राजा क्या करता है, उस साधु को उठा के जेल में डाल देता है। दोस्तों, जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता ना, तो लक्ष्मी हमारे पास कभी रह ही नहीं सकती। इसीलिए हम गणेश जी की पूजा ज्ञान के लिए करते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के लक्ष्मी हमारे पास रुक ही नहीं सकती। आप सुनिए आगे क्या होता है। अब आगे जाके वो, अब साधु बड़ा परेशान होता है। अब साधु परेशान होता है तो फिर से माता लक्ष्मी की पूजा करता है। अब माता लक्ष्मी फिर आती हैं, वो कहती हैं अब ये मेरे बस की बात नहीं है, तुमने भगवान गणेश को, गणेश जी माता लक्ष्मी के पुत्र ही हैं, वो पुत्र कैसे हैं मैं इस कहानी में आगे बताऊंगा। तो लक्ष्मी माता बोलती हैं कि तुमने गणेश को नाराज कर दिया है, तुम्हें उसे खुश करना है, वो खुश होंगे तभी मैं कुछ कर सकती हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। अब क्या होता है, अब वो गणेश भगवान की पूजा करता है। अब साधु भगवान गणेश की पूजा करता रहता है, कई दिन बीते जाते हैं, फिर जाके गणेश जी आते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं कि साधु तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो कहता है महाराज मुझसे बहुत गलती हो गई, बहुत मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे अंदर घमंड फूट फूट के भर गया था, मैं क्या करूँ। गणेश जी कहते हैं कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं, मैं तेरी इस गलती को भी माफ़ कर देता हूँ। और उसको दोबारा से वही उच्च पद और सम्मान का आशीर्वाद देके चले जाते हैं। अब वहां से जाते हैं, अब वो राजा के सपने में आते हैं गणेश जी, और गणेश जी राजा के सपने में आके राजा से बोलते हैं कि हे राजा, जिस साधु को तूने अपने बंदी गृह में रखा हुआ है उसको आजाद कर और पहले की तरह अपना मंत्री बना और उसको इज्जत दे। तो राजा सुबह उठ के अपनी प्रजा में ये बात बताता है और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। अब उस साधु को वहां से छोड़ा जाता है और दोबारा से मंत्री बनाया जाता है। अब वो साधु लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ करता है, तो इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा एक साथ की जाती है। अब आते हैं कि गणेश जी की पूजा ही क्यों साथ की जाती है। अब लोग बोलेंगे कि वो बुद्धि के देवता है, कि सबसे पहले उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, इसीलिए इनकी गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके ऊपर भी एक कहानी है। अब मैं बताता हूँ कि गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी से पहले क्यों करते हैं। अगर हम चाहते तो माता लक्ष्मी का जन्म दिवस खाली माता लक्ष्मी की पूजा करके कर सकते थे, लेकिन हम लोग उनके साथ में गणेश जी की क्यों करते हैं, भगवान विष्णु की क्यों नहीं करते। अब ये लीला भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोलते हैं कि पूर्ण स्त्री वही होती है जिसके पुत्र हो या पुत्री हो जो माँ बन जाए। अब माता लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी। अब माता लक्ष्मी को ये बात सुन के बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा मेरी तो कोई संतान नहीं है, तो इसका मतलब मैं संपूर्ण स्त्री हुई नहीं। अब वो माता पार्वती के पास जाती हैं। माता पार्वती के 2 बच्चे थे, कार्तिकेय जी और गणेश जी। अब वो माता पार्वती से बोलती हैं कि मैं संपूर्ण स्त्री नहीं हूँ क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। माता पार्वती जी उनका ये दुख समझती थी, तो वो कहती हैं कि ऐसा करो, आज से जो मेरा पुत्र गणेश है वो तुम्हारा ही पुत्र होगा। यानी कि माता लक्ष्मी ने भगवान गणेश को गोद लिया था। उनको बोलते हैं मास्य पुत्र। मास्य पुत्र मतलब कि माना हुआ पुत्र। माता लक्ष्मी गणेश को अपना पुत्र ही मानती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी, अब क्या होता है, अब माता लक्ष्मी पार्वती माँ जानती थी कि ये लक्ष्मी कहीं एक जगह रुकती नहीं, ये मेरे पुत्र का ख्याल नहीं रख पाएंगी। तो माता लक्ष्मी से बोलती हैं ये पुत्र भले ही तुम्हारा है लेकिन रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि लक्ष्मी तुम एक जगह कभी नहीं रुकती, तुम आज यहाँ हो तो कल वहाँ हो, तो पुत्र का तुम ख्याल कैसे रखोगी। अब माता लक्ष्मी कहती है हाँ ये तो बात आप सही कह रहे हो कि मैं एक जगह रुकती ही नहीं, तो मैं अपने पुत्र का ख्याल क्यों नहीं पुत्र का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। अब वो कहती है कि माता लक्ष्मी बोलती है कि तो ऐसा है, जिस समय मेरी पूजा होगी तो मेरी अकेले की पूजा नहीं होगी, मुझसे पहले मेरे पुत्र गणेश की पूजा होगी। आप देखिए दीपावली पे जब पूजा होती है ना, तो लक्ष्मी से पहले गणेश की पूजा होती है। और माता लक्ष्मी के भगवान के गणेश पुत्र थे। अब बहुत से लोगों का मानना कुछ है, लोगों को जानकारी कम है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप जरा राधा कृष्ण की फोटो देखिएगा, कृष्ण जी के उल्टे हाथ पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में राधा जी मिलेंगे। भगवान शिव की पूरी फोटो देखिएगा, भगवान शिव की, और पार्वती माँ की फोटो देखिएगा,
तो उनके उल्टे हाथ पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही माता पार्वती मिलेंगी। भगवान श्री राम को देखिएगा, उनके भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही माता पार्वती मिलेंगी, यानी कि उल्टे हाथ पे। पत्नी का जो स्थान होता है पति के उल्टे हाथ पर ही होता है। अगर हम कोई पूजा करते हैं तो हमें भी अपनी पत्नी को अपने उल्टे हाथ पर ही बिठा के पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का स्थान हमेशा बाईं ओर होता है, इसलिए उसको वैरांगी भी बोलते हैं। और गणेश जी कहाँ बैठते हैं? आप जानते हैं ना कि गणेश जी कहाँ बैठते हैं? गणेश जी माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पे बैठते हैं, और माता लक्ष्मी गणेश जी के सीधे हाथ पर हैं, क्योंकि वो माँ है। जब मनुष्य के यानी कि इंसान की जब पूजा करते हैं, जो आदमी पूजा करता है, पुरुष जब पूजा करते हैं, तो उनके सीधे हाथ पे उनकी माँ, बहन, बेटी सब बैठ सकती है, लेकिन उल्टे हाथ पे सिर्फ पत्नी ही बैठेगी। ये भी एक लीला है दोस्तों। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ में गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के लक्ष्मी आपके पास ठहर ही नहीं सकती। अगर भगवान ने नसीब में आपके में लक्ष्मी लिखी है और आपके पास ज्ञान नहीं है, तो उस लक्ष्मी का क्या, वो तो यूं ही चली जाएगी, क्योंकि वो तो नसीब की लक्ष्मी है ना, आपके कर्मों की लक्ष्मी नहीं। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो लक्ष्मी भी आपके साथ ही रहेगी। और एक और बात, आज के दिन यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या को माता लक्ष्मी जी का जन्म दिवस है। आप सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी दीपावली शुभ और मंगलमय हो। और दोस्तों, छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक और बात, हमारे हिंदू समाज में लोगों को जानकारी नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको ये जानकारी देने के लिए आप इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे।